हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के 2018 के यूजीसी नेट PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। ये 10th पार्ट है। अगर आपने 9 पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, और ऐसे ही टॉपिक वाइज PYQs के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Conrad discontinuity is found between upper mantle and lower mantle, outer and inner core, सियाल and सीमा and नीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सियाल एंड सीमा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बेसिकली सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ है। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बेसिकली अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में पाया जाता है। रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में। गटनबर्ग बिटवीन लोअर मैंटल एंड आउटर कोर। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। सेकेंड क्वेश्चन है, the upper part of the mantle upon which the crust of the earth float is known as hydrosphere, mesosphere, asthenosphere, barysphere। तो आंसर होगा सी, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है फ्लोट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, which one of the following groups of topographical feature is the product of erosional process? मोरेन, बार्कन। ऑप्शन ए है मोरेन, बार्कन, पिनिकल, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी है सर्क, एरीथ, पलाया, स्टैक। ऑप्शन सी है एस्कर्स, जॉर्ड, फ्योर्ड्स, वीशेड वैली, सीफ, लेवीज, स्टैलेग्माइट, मोनेडनॉक एंड रमलिन। तो अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें तो जिसमें बार्कन जो है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये नहीं होगा इरोजनल लैंडफॉर्म। बी में सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, तो ये हो सकता है। और जॉर्ड, एस्कर्ड, ये सीफ, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये नहीं होगा। लेवी, स्टैलेग्माइट, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट्स, सारे लैंडफॉर्म जो रनिंग वाटर यानी रिवर से इरोजनल लैंडफॉर्म और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर से जो इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, विंड से इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, उस सबके जितने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो सारे मैंने लगा दिए हैं, सी वाटर से, ग्राउंड वाटर से। तो आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू अ मेजर वेव एक्सटेंशन? फर्स्ट ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए है ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। बी व्हेन मैन वाज स्टिल प्रिडोमिनेंटली अ हंटर एंड गैदरर। ऑप्शन सी है ड्यूरिंग द आयरन एज। ऑप्शन डी है ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा बी, व्हेन मैन वाज स्टिल प्रिडोमिनेंटली अ हंटर एंड गैदरर। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ लैटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट? तो यहाँ डिफरेंट स्कॉलर्स का नेम पूछ रहा है जो रोल ऑफ लैटरल इरोजन में परफॉर्म किए हैं, स्ट्रेस किए हैं स्ट्रीम इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट। तो पहला ऑप्शन है पेगी, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। थर्ड ऑप्शन है पेगी, जॉनसन, लॉसन। थर्ड ऑप्शन है मैगी, पैगी, ब्लैकवेल्डर। फोर्थ ऑप्शन है मैगी, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। तो इसका एक क्वेश्चन का एक ट्रिक है PBJ यानी पेगी, ब्लैकवेल्डर एंड जॉनसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लेट मार्जिन्स एंड वोल्केनिक जोन्स आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। असर्शन रीजन बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक जोन्स आर लोकेटेड अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ऑप्शन से ए ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो ऑप्शन है सी होगा, क्योंकि यहाँ असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स, टेक्टोनिक फोर्स के द्वारा कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, हैंगिंग वैली, रिफ्ट वैली, ब्लाइंड वैली, यू शेप्ड वैली। तो जो ये हैंगिंग वैली, ब्लाइंड वैली और यू शेप्ड वैली, ये तीनों जो इरोजनल लैंडफॉर्म से पाया जाता है, ना कि किसी टेक्टोनिक फोर्स के। बस रिफ्ट वैली ही जो है, बी ऑप्शन ही जो है सिर्फ टेक्टोनिक फोर्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जैसलमेर इंडिया, खाश डेजर्ट अफगानिस्तान, सी है सिनाई सऊदी अरेबिया। तो ये सब मैच करना है, तो इसमें का सही ऑप्शन सी होगा, यानी ए का 2 यानी जैसलमेर का होगा इयोसिन लाइमस्टोन, खाश का होगा क्ले, खाश डेजर्ट अफगानिस्तान में जो है उसका होगा क्ले। ऑप्शन सी का 4 यानी सिनाई का नूबियन सैंडस्टोन, और सऊदी अरेबिया का कैलिशियन लाइमस्टोन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एसोसिएटेड विद क्रेटॉन्स, क्रेटॉन्स के साथ कौन सा रॉक एसोसिएटेड है, कॉन्ग्लोमरेट, फाइलाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट, डी ऑप्शन सही है। फिर 10th क्वेश्चन है, द 2 साइकिल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न वॉज प्रपोज्ड बाय डेविस, गार्डनर, मैलेट, स्विनर्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस, ए ऑप्शन सही। डेविस ने ही 2 साइकिल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न को प्रपोज किया था। फिर 11th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन हो गई है, was propounded by Holmes, James Hutton, Hollandana and J.W. Powell। तो आंसर होगा हॉलैंडाना ने कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन को propound किया था। 12th क्वेश्चन है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन। तो गटनबर्ग फिर से सेस्मिक वेव डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ऑप्शंस है क्रस्ट एंड मैंटल, मैंटल एंड कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंटल एंड कोर के बीच में, नहीं लोअर मैंटल एंड अपर कोर के बीच में ये एक डिसकंटिन्यूटी है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पूछा जो कि लोअर मैंटल और आउटर कोर में, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर एंड इनर कोर में है। 13th क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैनप्लेन was propagated by C.A. Cotton, वॉन रिथोफन, क्रिक में एल्फ्रेड वॉन वेगनर। तो आंसर होगा क्रिक में इसका सही आंसर। क्रिक में ने ही पैनप्लेन का कॉन्सेप्ट को प्रोपगेट किया था। फिर 14th क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज स्ट्राइक, डिप, एंटीक्लाइन, फ्री फेस। तो आंसर हो जाएगा ए, स्ट्राइक होगा इसका आंसर। स्ट्राइक इसका आंसर होगा। ये फिगर है स्ट्राइक का, ये स्ट्राइक का फिगर है, ये डिप का डायरेक्शन है। तो ये फिगर आप एक बार ज़रूर ड्रॉ करके देख आपको ड्रॉ करना चाहिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि स्ट्राइक किधर है, डिप का डायरेक्शन किधर है। 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज द प्रोपोनेंट ऑफ टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियन। तो ऑप्शन ए है सैलिन, बी है ग्रेगरी, सी है डैली, डी है हैरीहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डैली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो टर्बिडिटी करंट थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया है किसने, तो डैली ने प्रपोज किया है। फिर 16th क्वेश्चन है, पैटरनोस्टर लेक्स आर लेक्स फॉर्म्ड
lakes formed on glacial stairways, lakes having volcanic origin, lakes formed by shallow stretch of water caused by a sea erosion. D option crescent shaped lakes formed due to cut off of a river meander. तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लेक फॉर्म्ड ऑन अ ग्लेशियल स्टेयरवेज, जो सीढ़ियों पे ग्लेशियल स्टेयरवेज फॉर्म हो जाते हैं उसी को बोलते हैं पैटर्नोस्टर लेक। 17th क्वेश्चन है, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, दिस phrase is related to the concept of isostasy, diastrophism, plate tectonic, uniformitarianism। तो आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर सही हो जाएगा, जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये फ्रेज दिया गया है, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। फिर 18th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड मोशंस आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय द सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन, यहाँ सिनिस्ट्रल का मतलब लेफ्ट है, लेफ्ट मोशन, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन, यहाँ डेक्स्ट्रल का मतलब है राइट है, यहाँ राइट मोशन, और डाइवर्जेंट बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन, द कन्वर्जेंट बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन। ये फिगर है सिनिस्ट्रल मोशन का, जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, और डेक्स्ट्रल मोशन जो राइट साइड में मूव कर रही है। सैन एंड्रियास फॉल्ट का लोकेशन है जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में, और यह पैसिफिक प्लेट से ये इंटैंगल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कॉरियोलिस फोर्स, टाइडल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। तो कॉरियोलिस फोर्स जो है अर्थ रोटेशन के कारण होता है, यानी ए का 4 तो सब में दिया हुआ है, तो इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है। फिर आते हैं टाइडल फोर्स पे, तो टाइडल फोर्स जो है वो ग्रेविटी के कारण होता है, यानी बी का 1 होगा, बी का 1 यानी 4, तो बी का 1 होगा, बी का 1 यानी 4, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी में एलिमिनेट करना है हमको। तो फ्रिक्शन का होगा टोपोग्राफिक डिफरेंस, और रेजिस्टिंग का होगा स्टैटिक फोर्स। तो डी ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन इस मैच द कॉलम का सही आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द नाज़का प्लेट इज मूविंग, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो आंसर होगा ईस्ट ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये अर्थ में जितने भी प्लेट्स है, मेजर प्लेट्स और सम ऑफ द माइनर प्लेट्स का डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो नाज़का प्लेट है वो जो साउथ अमेरिकन प्लेट के वेस्ट साइड में है, वो नाज़का प्लेट ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और भी कुछ प्लेट है, जैसे करेबियन प्लेट नॉर्थ के वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, अफ्रीकन प्लेट ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्लेट, कुछ मेजर प्लेट एंड सम ऑफ द माइनर प्लेट के जो डायरेक्शंस है वो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे की वीडियो में बने रहें। और फ़िलहाल के लिए थैंक यू।